पंच सरपंचों के चुनाव कवरेज की श्रृंखला में आज हम जा रहे हैं नवगठित मदारडा ग्राम पंचायत में। हम बताएंगे आपको चुनाव प्रचार व जनबूथों की स्थिति के बारे में। यहां सरपंच पद के लिए भादवीगुड़ा की लीला गमेती और केशवपुरा की केसरबाई आमने सामने हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मदारडा गांव में। गोगुंदा से उदयपुर जाने वाले मुख्य हाईवे पर भादवीगुड़ा से आगे आता है मदारडा चौराहा। यहाँ से बाईं ओर जा रही पक्की सड़क पर नीचे उतरकर थोड़ा आगे चलने पर दाईं ओर जा रही कच्ची सड़क हमें मदारडा गांव ले जाती है। कुछ दूर चलने पर पक्की सड़क आ जाती है जो हमें मदारडा गांव पहुंचाती है। मदारडा गांव से आगे है केशवपुरा गांव। मदारडा गांव के अंदर के रास्ते को आप देख सकते हैं। यहाँ से केशवपुरा का रास्ता बहुत ही खस्ताहाल है। कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें बरसाती पानी भरा रहने से कीचड़ हो जाता है। इन गड्ढों और कीचड़ में से होकर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये रास्ता बहुत खराब है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महज ट्रेलर है। भयावह तस्वीरों तो ये है। ऊंची पहाड़ियों के बीच बनाई गई सीमेंट सड़क अब किसी काम की नहीं रही है। रास्ते से सीमेंट उखड़ चुकी है। सड़क के नीचे से चट्टानें बाहर निकल आई है। खतरनाक सड़क को पार कर हम पहुंच चुके हैं मदारडा ग्राम पंचायत के केशवपुरा गांव में। यहां पर बिछेगी जाजम और जाजम पर लगेगा मजमा। मजमे में होगी जन मुद्दों पर चर्चा। ये मदारडा गांव का भीलवाड़ा है और यहीं से केसर देवी है, कांग्रेस समर्थित है और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मदारडा सरपंच पद के लिए। तो आपने देखा हाईवे से मदारडा तक हम आए, बीच में रास्ता कैसा था। कई जगह पे जो है पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। कई जगह पे जो है पैदल चलना मुश्किल होता है। गांव वालों का क्या कहना है इस बारे में बात करते हैं इन महिलाओं से। नमस्कार। तो गेहूँ साफ कर रहे हो? गेहूँ साफ करिए। गेहूँ में जो है ये है ना? हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में रोड की क्या हालत है? हमारे रोड की हालत बहुत खराब है सवेरी। ये जो सड़क है, सड़क खराब एवं और कई कई तकलीफ आवे आप? तकलीफ या अटू लेन बहुत मैं ठेठ दानी बट बट ले दा न अटी देगे तो यो मंगरो पार करन में दन की दा तो दो की तर रोजाना आपको मतलब शहर में जाना है या कोई भी काम में जाना है, अगर गेहूं पिसवाने जाना है तो भी यही से जाना पड़ेगा। ऐसा होता करन कान का गांव करन लेन जामा बटे फादा हां मत ही मेठर बटे जावा आप अटू दन की करन भरे रोटा लेन मंगरा पादे जावा फिर मैं गाड़ी में बेवा। तो आप कहीं जाओगे अटे टेम्पू चाल जावे, मोटरा चाल जावे, यूं बसवा थाल नहीं थावे आप टेम्पू थाल लो कई भी मारे शासन थई रोस है अतिरिक्त मारे आता ओडी आपरी। तो पहला यो रोड सीमेंट को सड़क बनायो हो? नहीं बनायो। यो बनिया तो है। यो यूं खाली गिट्टी नके लगी न खाली आवे न फरफर गिट्टी नके पर दान बस मार डमरू पड़ी रही नहीं। तो अटे कोई टेम्पो वगैरह आई सके? बार टेम्पो आवे अटे? बट वहीं पे खड़ा रहता है, ऊपर चढ़ नहीं पाता है, बहुत चढ़ाई है। बहुत सारे डिलीवरी वाली वेद मोर एक टाइम ते म लेन बटे दा ठेर बटले ततरे कई बाल बुझता त दुनिया बोल मोरा पर है से आप के देखो था घरे घरे तम मारिया घरे यो करो तो आगे मा के रिपा कोई मल्ले है कोई नहीं न कटे कोड़ी मल्ले नहीं कई नहीं लोका कोड़ी बिया तो लावे न मने उठी करावन लगई। हां तो गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ता है और जो गर्भवती महिलाएं हैं और अगर उनके डिलीवरी का समय है, प्रसव का समय है तो परिवार वाले खासे परेशान हो जाते हैं। दोनों तरफ दो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है वहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। रास्ता सही नहीं है, ऐसे में ना यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच पाती है, ना ऑटो यहाँ आ सकता है, ना जीप यहाँ पहुँच पाती है। तो ऐसे में हॉस्पिटल तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है और अगर हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाते हैं ये कई बार, और जब नहीं ले जा पाते हैं तो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उस गर्भवती महिला को नहीं मिल पाता है। और कई समस्या आपके बताने अंदर तो यो समस्या है। देखो घर में कासो है, घर पाको बेनो सावे या सड़क पाकी बेनी सावे या तकलीफ है मारे। तो आप ये अब केसरबाई सरपंच आपके यहीं से लड़ रहे हैं तो बनाना यह बात कह रहे हैं आपके मां के सड़क बनवानी है? हमारे सड़क है केसर केरा बस तो आप हमको शर्त कर रहे हैं वोट तो हम दे देंगे लेकिन आपको हमारा ये काम करना पड़ेगा। करना पड़े ये आप बोल रहे हो उनको? हां ये हमें मनिए तो बोल फिर रहे पहली वाला अतरा जीते वना नहीं क्यों आप? तो खूब क्या ये बनाई जो लाभ हो जो लाभ कोई नहीं आप ये भूल जावे। हां भूल जावे। तो केसरबाई को कहीं लागे ये याद राखी
पैद रागी तदी आप ना मुला तो की रहा भगवान है देखे मुझे तड़के नैसी डरना है मुला आकाश है तो मन किस्मत वे इसु वे मनारा बादे मैं डरे रहा। अब हम पहुंचे हैं मदारडा गांव के सुलाव माता मंदिर पर। लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नौजराम जी। नौजीराम जी। अच्छा, अब आपके गांव में जो मुद्दे हैं, हाँ, तो ऐसे कौन से काम हैं? 2 काम आप बताओ जो सबसे पहले होने चाहिए। एक काम ही बता दीजिए। सबसे पहले मेरे ये है तकलीफ है, हमारे गांव का कोई विकास है नहीं, रोड है नहीं, और कुछ कोई कार्यक्रमों को कोई नहीं, कितना भी पार्टी जीती सुखी है, कोई हमारा विकास नहीं। इसीलिए हम इसी गांव का सरपंच खड़ा करना चाहते हैं हम। हमारा अभी अभी रास्ता आपने देखा होगा कितना गंदा है, हाँ, तो इसीलिए हमें गांव का ये आज सबसे सरपंच- पहली मांग आपके रोड की है। रोड की, सबसे पहले रोड की। तो एमपी का सांसद का चुनाव होता है, हाँ, विधायक का चुनाव होता है, हाँ। ये बड़े लोग हैं, ये अच्छा इसके लिए बजट भी बड़ा चाहिए होता है, ये लोग काम करवा सकते हैं। आप एक सरपंच के माथे पे बोझ डाल रहे हैं इतना बड़ा सड़क बनाने का। हर लोग आते, सभी आते लोग और पूछते और ये पैर पकड़ लेते, और वोट बढ़ गया उसके बाद में कोई नहीं आता वापस यहाँ पे। तो किसी ने सुनवाई नहीं की नहीं आपकी? की, आज दिन पहले तक किसी ने नहीं की, भले कौन सा भी एमएलए हो या विधायक हो, कोई भी हो, किसी ने सुनी नहीं की। आपके यहाँ पे पानी की टंकी भी ये है, फिर भी पानी की समस्या है। पानी की पीवारी समस्या तो खैर एक बार मट्टी लगी है थोड़ी सी, इस टंकी से पानी की आपूर्ति हो जाता हाँ, है? हो रही है पीने के लिए तो हो रही पानी है। कहाँ से आता है इस टंकी में? वो कुएं से आते, बहुत दूर से आते, कुएं से। और उसका बिल कौन भरते हैं? बिल हम भरते हैं। गांव वाले मिलके बिल हाँ, भरते हैं। हाँ, और इस टंकी में पानी आ जाता है, टंकी से फिर ये महिलाएं भर के ले जाती है। भर के ले जाती है। गांव में और कई विकास वेणो चाहिए है। सरपंच का चुनाव तो है, सरपंच कई मांग कर रहे हो आप। हकम गाँव में एक या पहली बार किया बात हुई। एक बात कोई कई है, कई लेडीज है, मेरे कोई वेचा तो मेरे पर रोड घनी दूर रही है, 2 किलोमीटर सीटी पड़ेगी। कई काम में रात में माता पर लेकर जाता हाईवे रोड पर जाओ तो गाड़ी मिले दी, तो कोई नहीं जाते जाते वहाँ पर परा गया तो वहाँ खाली पुरानी गया। गांव वाले ये कह रहे हैं कि लोगों को जब हॉस्पिटल ले जाना होता है इमरजेंसी में, तब उनको रोड तक, हाईवे तक नहीं पहुंचाते, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, 2 तो सड़क की यहाँ पे सबसे बड़ी मांग है। हमारे तो ये भी मतलब देख लो आप, आधे तो मतलब काजे आधे मतलब कहीं नहीं किन्ने के मतलब आया तो ये आवास में बाकी है, देख लो खेलू ही है। कई मकान जो है यहाँ पे कच्चे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है उन लोगों को मिले। गांव वाले बता रहे हैं कि अभी तक एक भी मकान, एक भी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ये सही बात है? तो यहाँ बीपीएल परिवार कितने होंगे? परिवार होगा जी, कम। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा ये घर दिखाए, देखे कच्चे मकान हैं, मिट्टी से बने हुए, कवेलू वाले छप्पर है ना, कई ऐसे मकान हैं और ये परिवार बीपीएल परिवार है, लेकिन इन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। शमशान घाट है, साया नहीं, कहीं नहीं, जवारू दूर है, रास्ता ठीक है? रास्ता नहीं है, रास्ता है ही नहीं। हमारे ने तो घर ने नालियाँ ने ये बाथरूम हुदा न कहीं नहीं, हेड पंप है नहीं, कहीं नहीं। तो अब आपके विकास हो सकता है क्योंकि पंचायत आपके नहीं बनी है नहीं और बनी तो सरपंच कराओ। भी नहीं बनेंगे और आपके यहीं के बनेंगे अगर आप लोग दौड़ेंगे काम। सब अबे आज डिलीवरी है तो मैं गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, मैं तो किन ले जाऊँ, तो किन ले जाऊँ गाई। बात करते हैं यहाँ के सरपंच उम्मीदवार से। केसर देवी हमारे बीच है, इनसे पूछते हैं कि ये सरपंच क्यों बनना चाह रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़के अगर ये सरपंच बनते हैं तो ये क्या काम करवाएंगे और अभी क्या घोषणा कर रहे हो। तो अभी जो आप लोगों ने वोट मांगवा जा रहे हो, वोट मांग रहा जा रहा, प्रचार करवा गया, घर घर में जा रहा हो, आप बोल देगा, बोले घर घर में जा रहा ने, घर घर जाइरा घर घर जा रहा हो, ठीक है। तो पचे था कह रहा भाई था मैंने वोट दीजो, अना का घर गया होगा आने के वोट दीजो, तो पचे ये भी कहीं क्यों होएगा कि थे माने यो करा जो, कई कई काम करवा की मांग कर रहे हैं लोग। नालियार काम सब, नालियारो काम और घर का बाथरूम का सब, शौचालय दिलवाओ, है ना, शौचालय बनवाने का काम है, नाली निर्माण का काम है, और सबसे ज्यादा मांग क्या कर रहे हैं? सबों ज्यादा कना काम रवाते गई रहा,
रोड का रोड के लिए कह रहे हैं। सब मिल के सब काम करके कराएंगे। करेंगे, हाँ। हाँ हाँ, सब मिलके है तो इसमें क्या मुख्य मांगे आप लोगों की है? मेरा कहना ये है, हमारे कोई गांव का कोई विकास नहीं हो रहा, इसलिए हमारे को हम गांव वाले 4 गांव 5 गांव वाले मिलकर हमको सरपंच को खड़ा किया, और हम चाहते हैं कि हमारे मंदाड़ा का सरपंच बनना चाहिए और हमारे गांव का विकास होना चाहिए। यहाँ कितना कर पा रहे हैं, कितना खर्चा आपका होगा? तो सर हम खर्चा तो अभी तक तो हम हमारे गांव के छोटा मोटा भाई हम पूछा कि इसको सरपंच के बारे में इसको खड़ा करे तो भाई खर्चा आएगा तो कौन देगा, तो हमारा गांव के भाई बोला है कि हम खर्चा हमारे गांठ से करेंगे, गाड़ी के तेल का पैसा हमारे गांठ से भरेंगे, पैसे नहीं हैं, हम तो लड़ रहा एक दूसरे सहयोग से लड़ रहा हम। और दूसरा भाई कह रहा है कि हमारे वहाँ के भाई हम भादुगड़े गया है, एक नवागुड़ा गया, केसर सुभाषपुरा गया, मांगपुरा गया, वे भाई ऐसे बोल रहा है कि भाई पैसा अब कोई लेना नहीं, हम कोई पानी नहीं पीना, को बीड़ी नहीं, कोई नहीं। हमारे गाड़ी के रात को हम जाते 50-40 गाड़ी रोज़ जाता है, तो वे गाड़ी का पैसा ही उसको तेल का ही उसका जी सहयोग दे रहा है, उसके से हमारे सरपंच के लिए 1 रुपया अभी तक और 1 रुपये भी हम नहीं लिया। पैसा हमारे को पास इतना नहीं है कि हम आज मतलब ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते, हम 20,000 रुपये हम खर्च नहीं कर सकते। एक दूसरे सहयोग से भाई से आता जोड़ी कराए वेंट देख भाई हमारा कोई मौका मिला है, आपको मिलेंगे हम मौका, हमारे साथ होगा कल आपके में हम साथ देंगे, एक दूसरे के मिलकर ऐसे मना रहा मुद्दा। तो अच्छी बात इन्होंने एक पते की बताई है कि चुनाव के प्रचार के लिए हम देखते हैं कई जगहों पर लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए सरपंच पद के लिए खर्च कर देते हैं, चुनाव में खर्चा करते हैं। और यहाँ पर एक मिसाल ये देखने को मिल रही है कि केसर देवी के चुनाव के लिए मदारडा गांव के लोग, हर परिवार के लोग आगे आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में प्रचार करेंगे। वो लोग अपने खुद के वाहनों से चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और सरपंच से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं ले रहे हैं और गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। और ये उनके परिवार के है हरी जी, और ये बता रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा का पैसा ये खर्च नहीं करने वाले हैं। 20,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से ये खर्च कर पाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग ने 50,000 रुपये सरपंच के चुनाव के लिए खर्च करने का प्रावधान कर रखा है। अगर कोई 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये एक मिसाल है कि बहुत कम खर्च में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और सब लोग आपसी सहमति से जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना पैसा है नहीं और वो लड़ नहीं सकता, हम तो एक दूसरे सहयोग से हम इसको जिताना सारा हमारे पान आया है। पहले विजय बावड़ी ग्राम पंचायत का राजस्व गांव था, जो अब मदारडा ग्राम पंचायत का राजस्व गांव हो गया है। हमारे साथ है पूर्व सरपंच चैन सिंह जी, और ये विजय बावड़ी के पहले ग्राम पंचायत के सरपंच रहे थे और अब मदारडा ग्राम पंचायत में इनका गांव शामिल हो चुका है और ये एक तरीके से ये मदारडा ग्राम पंचायत के मतदाता अब है। ये 2 सरपंचों का समर्थन कर रहे हैं और आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। विजय बावड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार और मदारडा की सरपंच पद के उम्मीदवार, दोनों का जो है समर्थन आप कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से प्रचार चल रहा है और गाँव में लोगों की किस तरह की मांगे सामने आ रही है, क्या समस्याएं गांव के लोग बता रहे हैं। हमारे गांव में हमारी 2 पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। जो मदारडा नई पंचायत बनी है और ग्राम पंचायत विजय बावड़ी, पहले चोर बावड़ी थी, उसका नाम चेंज हो गया विजय बावड़ी। और दोनों पंचायत चुनाव प्रचार तो जोरों में चल रहा है और कार्यकर्ता एकजुट होकर हमारे काम कर रहे हैं सब। और दोनों पंचायतों में विकास की कमी है, जहाँ जब हर गांव फले में जा रहे हैं, गांव डाणी में, वहाँ पे लोगों की समस्या सुन रहे हैं कि एक तो पानी की समस्या है, लाइट वगैरह तो हो गई है, बहुत जगह सीसी रोडें नहीं है, रोड की समस्या है। और पानी की जैसे हमारे ग्राम पंचायत में मंदाड़ा तालाब है, जैसे गौतमेश्वर महादेव जी है, नया गुड़ा गाँव है, उससे गौतमेश्वर महादेव से और बाजूगुड़ा से दोनों गाँव में पानी की सप्लाई हो सकती है, बहुत पानी है। उसके बाद में मदाड़ा तालाब के अंदर से पानी की पेज योजना हमने सेंक्शन करवा के, हमने टंकी बनवा के पूरे मदाड़े को पानी सप्लाई दे सकते हैं अपन, पानी बहुत स्टॉक है वहाँ पे। और ग्राम पंचायत विजय बावड़ी की बात करें तो पानी जैसे जामेश्वर महादेव जी है, वहाँ से बहुत पानी है, वहाँ से जैसे चोरवावड़ी, सुहातो का गुड़ा, ये 2-3 गाँव में। जैसे मैं पहले सरपंच था तो गांव बासड़ा आता है धौली घाटी के पास,
तो वहाँ से मैंने सुकरे डैम से गोगुंदा जो पानी सप्लाई जाता है वो पानी की टंकी मैंने 10 साल पहले मैंने करवा दी है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पानी की समस्या है। और बहुत से लोगों को रोड की दिक्कत है, रोड भी नहीं है। बहुत से जैसे आज हमारे गांव में, जैसे मैं आज मैं घर पे बैठा हूँ, आज यहाँ से ये मांदरवाड़ा रोड जा रहा है, यहाँ बहुत दुखी है, गिरवा पंचायत में पड़ता है, मगर यहाँ से कोई रोड भी नहीं है। और बारिश के टाइम पे लोग यहाँ रात को रुक जाते हैं ऐसे। तो कोई डिलीवरी वाले हैं, रात को जाना है तो गाड़ी वगैरह समस्या बहुत है। अच्छा, मदारडा जो है नई ग्राम पंचायत बनी है, मदारडा में ऐसे कौन से गांव हैं, आप यहीं के चूंकि रहने वाले हैं, आपका कैंडिडेट भी है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे गांव हैं जहाँ पे सड़कें अभी तक नहीं हैं? मदारडा ग्राम पंचायत के गांव या फले मंदर गांव में जैसे केशवपुरा है, केशवपुरा में सड़कें, वहाँ से माता जी का खेड़ा रास्ता, अपने खेड़ा पंचायत में रास्ता निकलता है। बहुत दुखी हैं लोग। जब मैं था उस टाइम रोड सेंक्शन नहीं हुई थी, सड़कें की कुछ समस्या आ गई आबादी के हिसाब से। अभी तो आबादी बढ़ गई है, रीन विलेज गाँव हो गया है। और पहले केशवपुरा गांव है और वहाँ पे सीस रोड वगैरह बना है, मगर वहाँ पे कच्ची बस्ती और रोड की बहुत समस्या है। रोड चाहिए, वहाँ बनने वाली रोड भी। और यहाँ से जैसे अपने सुभाषपुरा गांव है, वहाँ से पीरबाजी दरगाह में रोड निकलता है, उस गांव में भी बहुत समस्या है। तो एक समस्या ये भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि अभी बिजली के बिल काफ़ी आए थे। हाँ, बिजली की तो थोड़ी समस्या ये जो ज़्यादा लोगों को पैसा भरना पड़ा है और लगातार अभी भी बिल जो है ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो ऐसे में इससे कहीं नुकसान हो सकता है? अगर बताया जाए कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी है तो लोगों में कहीं गुस्सा हो सकता है? नहीं, बहुत से लोगों को बिल ज़्यादा आए हैं। रीडिंग वाला आता नहीं टाइम पे। उसने क्या किया, जैसे हर महीने 200 रुपये आ रहे हैं, किसी को 500 रुपये आ रहे हैं, 700 रुपये आ रहे हैं, और उन्होंने अंदाज से भेज दिए। अब उन्होंने लास्ट में क्या किया कि रीडिंग साल भर की इकट्ठी रीडिंग दे दी, उसकी वजह से वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। लोगों को प्रभाव, लोगों को गुस्सा आया, मगर वो प्रॉब्लम बिजली विभाग की है। उधर लीला गमेती अपनी देवरानी अणछी गमेती व अपनी साथिनों के साथ मिलकर घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही है। महिलाओं को ईवीएम मशीन पर अपना चुनाव चिन्ह दिखाकर मत देने की अपील वो करती हुई नजर आ रही है। लीला गमेती की देवरानी अणछी गमेती, जो विधायक प्रताप गमेती की बेटी है और दादिया की पूर्व सरपंच भी है, वो भी अपनी जेठानी के चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तो अब हम हैं नवगठित ग्राम पंचायत मदारडा के सरपंच उम्मीदवार लीला गमेती के यहाँ। इनके पति सहारा इंडिया में काम करते हैं, और इनके परिवार से ही इनके देवर की पत्नी, मतलब देवरानी जो है, पहले ही सरपंच रहे हैं, और इन्हें इस चीज़ का अनुभव भी हुआ है कि वो ग्राम पंचायत में जो है विकास के काम करवा सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। तो नई पंचायत बनी है आपकी मदारडा, और आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कई यो है चुनाव लड़वा को घोषणा पत्र आप कई करोगा पंचायत में अगर आप सरपंच बनो तो? पंचायत में सब काम करूँगी और सड़कें बनाऊँगी और नालियाँ यो करूँगी, और लोगों ने कामरा वास्ते भी करोगा आप? लगा व्यवस्था करूँगी मेरे घर में। कितने राजस्व गांव आपके यहाँ पे है, और समस्या क्या क्या देखते हो आप? तो गांव में यहाँ पे जाते आते रहे हैं, गांव में क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान आप कैसे करेंगे? मंडाड़ा और नया गुड़ा, पादीगुड़ा को समस्या है जो पूरी करेंगी। मंडाड़ा सड़क बनाएंगे और तालाब का पानी नहर में निकालेंगे। बादवीगुड़ा के चौराहे पर माँ आशापुरा ढाबा पर आजकल काफ़ी राजनीतिक लोग बैठे हुए मिलते हैं। पहले विजय बावड़ी ग्राम पंचायत का ये गांव था, अब ये मदारडा ग्राम पंचायत में शामिल हो चुका है। और इस चुनाव, अभी जो राजस्थान पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में राजनीति से जुड़े हुए युवा नेता यहाँ पर मिलते हैं। सुबह शाम यहीं पर चर्चाएं चलती है, और आने वाले दिनों में ये चौराहे जो है राजनीति का एक अड्डा होने वाला है। बात करते हैं गोगुंदा पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील से। वो बादवीगुड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और अपने सरपंच कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। आजकल गोगुंदा कस्बे में कम जा रहे हैं, अपनी ग्राम पंचायत में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है? हमारी जो ग्राम पंचायत है मदारडा, वो नई ग्राम पंचायत बनी है इसी बार। तो हमारे जो गांव बादीगुड़ा, नयागुड़ा और मदारडा 3 बड़े गांव है, और उसमें छोटे बड़े फले हैं। सब मिल कर के एक हम चाह रहे हैं कि एक पहली बार पंचायत बनी है तो एक अच्छा और पढ़ा लिखा कोई सरपंच बने और शिक्षित बनेगा, क्योंकि इस पूरी पंचायत का विकास होगा
उदयपुर से अपन शुरू होते गोगुंदा के लिए पहली पंचायत हमारी मदाड़ा पंचायत आती है। तो हम यही लेके चल रहे हैं कि तीनों गांव के जो हमारे जो समाज सेवी सारे जो लोग हैं, जनता है, उन सब में कि एक अच्छे व्यक्ति को बनाएंगे और सेल्फ व्यक्ति को बनाएंगे तो अपने आप पे फैसले लेंगे और वो अपने आप पे विकास करेगा। आज हम जब से फॉर्म भरा है और शुरुआत हुई है, सब जगह लोगों का आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है और हमारे लीला देवी जी जो कमेटी है उनके पक्ष में हम भी प्रचार कर रहे हैं और उनका खुद का व्यक्तित्व, वो पढ़ी लिखी है तो एक अच्छा काम करेगी। और अगले आप इससे 5 साल का देखें तो मैं हमारे पूर्व सरपंच साहब देवड़ा साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा ऐसी पंचायत थी जिसमें विधायक साहब के मार्फत से उन्होंने सड़कें बनवाई, जहाँ पे सड़क नहीं बनती थी। हमारे भादीगुड़ा, मदाड़ा, बहुत सारी जगह में आज भवन, बहुत सारे काम हुए। भादीगुड़ा में तालाब का काम हो, ऐसे बहुत सारे काम हुए। तो इन कामों को लेकर के हमें आगे भी आशा है कि हम अगर हमारे विधायक महोदय है, सांसद साहब है और अगर सरपंच बनेगा तो इसी कड़ी में हम आगे से भी काम लाने होंगे तो हम लाएंगे। और दूसरी नई चीज़ ये है कि आज हम सभी, मैं कोई अकेला नहीं है और आप कोई अकेले नहीं, हम सभी, हम 3-4 गाँव के, हम एक छोटी पंचायत, हम सारों गाँव के युवा और सभी लोग मिल करके इस पंचायत को आगे बढ़ेंगे और इस विकास में हम आगे की भूमिका निभाएंगे। किस तरह की जन समस्याएं लोग बता रहे हैं और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आने वाले इन 5 सालों में काम करने की भी जरूरत होगी? देखो, ग्रामीण इलाका है तो समस्या तो बहुत सारी है। अपन इस तरह से देखें तो छोटी बड़ी बहुत सारी समस्या, लेकिन विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो मुख्य समस्या है वो समस्या है पानी की। क्योंकि हमारे मदाड़ा जो हमारा पूरा गांव है वो एक इंटरल एरिया में, और जो छोटे बड़े सुभाषपुरा है, माधवपुरा है, मांगपुरा है, जो केशवपुरा है, तो एक इंटरल एरिया में बचे हुए, तो वहाँ पानी की बहुत समस्या, क्योंकि पहाड़ी पे घर है तो पानी की बहुत समस्या होगी। और उसके बारे में मैं आपके मार्फत से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे पास में ही गौतमेश्वर जी महादेव जी का मंदिर है और वहाँ पे पानी का अच्छा स्तोत्र है। तो वो स्कीम आगे बढ़ चुकी है, अभी प्रोसेस में चल रही है, जिसमें हमारे देवड़ा साहब में हमारे प्रधान जी का और पूरा अच्छा रुक रहा। मदाड़ा हो, माधवपुरा हो, सुभाषपुरा हो या केशवपुरा, अब तक वहाँ पर जो विकास की गति है वो बहुत कम रही है। अभी भी वहाँ पे बहुत सारी जन समस्याएं हैं और उधर से ही सरपंच के इस बार प्रत्याशी भी है जो एक तरीके से आपकी विचारधारा के विपरीत वाले लोग हैं। तो आपको नहीं लगता है कि विकास की जो वहाँ पर कमी रही है उसका नुकसान आपके प्रत्याशी को कहीं न कहीं उठाना पड़ सकता है? हमारा प्रत्याशी एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, न वो किसी के दबाव में रह के और किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में रह के वो हमारा प्रत्याशी काम नहीं करेगा। इसी को देखते हुए हमने एक पढ़े लिखे, सभ्य और अच्छे व्यक्तित्व वाली परिवार से हमारा जो कैंडिडेट है और वो किसी के दबाव में रह के काम नहीं करेगा, वो सबको साथ में लेके अपने खुद के विचार से वो काम करेगा, किसी के दबाव में रह के काम नहीं करेगा। वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसका परिवार संपन्न परिवार है। हमारे प्रत्याशी को लेकर हम बिल्कुल बिंदास है, जिससे कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा और सभी गरीब भाइयों को, आदिवासियों को साथ में लेके चलेगा। गाँवों में जो लोग हैं वो किस तरीके से दोनों उम्मीदवारों को देख रहे हैं? क्या गांव के लोग ये चाहते हैं कि शिक्षित आए? हाँ, इसमें थोड़ा है कि कुछ लोग इसको अपनी पार्टी विशेष से कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपन को तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए। जो कुछ लोगों की भावना है कि यार देखो, कुछ सड़क से भी जुड़े हुए, कुछ अपने छोटे मोटे मुद्दे भी है, शिक्षित भी है, संपन्न परिवार भी है। तो कोई लोग तो ज़्यादा करके इनका समर्थन ये हो रहा है कि भाई ये ठीक परिवार है और पहले से भी इनका अच्छा व्यवहार रहा। बाकी तो राजनीति में तो देखो दो होते ही है, तो वो करते ही रहते। अच्छा, गाँवों में जैसे हम देखें कि विधायक का चुनाव हो, सांसद का हो या पंचायत समिति के प्रधान वगैरह के चुनाव हो, तब वो सिंबल पे लड़े जाते हैं, 2 राजनीतिक पार्टियों के लोग लड़ते हैं। लेकिन इसमें तो राजनीति पार्टी वाला कुछ बात होती नहीं है। फिर क्या सरपंच के चुनाव में भी लोग कांग्रेस बीजेपी में बटे हुए दिखाई देते हैं? हाँ, इसमें ये होता है, अपन मान रहे हैं कि ये पार्टियों में नहीं बटना चाहिए, लेकिन पहले से जिस पार्टी के समर्थन में होते वो लोग उससे जुड़े होते तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता है। ये पूरा इलाका ट्राइबल टीएसपी है और सभी सरपंच पद के जो उम्मीदवार है, चाहे महिला पुरुष हो, सभी एसटी वर्ग से है। तो ऐसे में क्या, और आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, निर्विरोध सरपंच बनने का यहाँ पर एक भी उदाहरण नहीं आया है। क्या इस और आपने कभी कोई प्रयास किए?
इसके प्रयास होंगे भी सही। और आपको मैं एक और खुशी की बात बताऊंगा, हमारे इस नई पंचायत में हमारे पहला 1 नंबर जो वार्ड है जहाँ से मैं निवास करता हूँ, वहाँ पे हमने निर्विरोधी वार्ड पंच बनाया। वहाँ पे सारे 50 घरों की 50-60 घरों की बस्ती है, सब ने मिल करके एक ही किया है। और इसमें मैं खुद ये सोचता हूँ कि सरपंच या वार्ड पंच कोई पार्टी विशेष नहीं है, यहाँ पे पंचायत का विकास करना है, कोई अच्छा व्यक्ति होगा। और आज जो यहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रचार करूँगा या कोई भी प्रचार करेगा, वो सबको करना है, सबका दायित्व है। लेकिन लोग जो वोट देंगे, लोग सब सोच समझ के, उनको सबको पता है कि हमें इस पंचायत को आगे कैसे बढ़ाना है, कौन व्यक्ति कैसे आगे बढ़ाएगा, कौन किसके पीछे कौन लगे हुए, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी। और इसी को देखते हुए एक अच्छा सरपंच आएगा तो हमारी नई पंचायत है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। और इस गोगुंदा में एक हम उदाहरण पेश करेंगे कि हमारी नई ग्राम पंचायत जो बनी है उसमें एक अच्छा विकास हो पाया। तो देखा आपने, ये थी मदारडा ग्राम पंचायत। और मदारडा ग्राम पंचायत में अपन ने अलग अलग जगह पे जाके लोगों से बातचीत की है। और इसमें ये आया है सामने कि देखिए, मदारडा गांव का जो केशवपुरा है, केशवपुरा गांव की एक उम्मीदवार है जो केसरबाई है, दूसरी उम्मीदवार है लीला गमेती। लीला गमेती बादीगुड़ा की है। और इन दोनों उम्मीदवारों की जो बात करें तो ये उम्मीदवार एक है केशवपुरा से और एक है बादीगुड़ा से। तो केशवपुरा जो है, मदारडा के लोग केशवपुरा को सपोर्ट कर सकते हैं। केशवपुरा के ज़्यादातर लोग अभी नज़र आ रहे हैं केसर गमेती के साथ में। केसर गमेती केशवपुरा की है, तो वहाँ के लोगों का उनके साथ होना लाजमी है। और ये जो है एक पॉजिटिव फैक्टर है इन केसरबाई के लिए। वहीं केसरबाई के लिए दूसरा पॉजिटिव ये है, मदारडा गांव के लोग। मदारडा गांव के लोग इसलिए भी केसरबाई के पक्ष में जा सकते हैं कि वो वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है। तो ऐसे में लोग जो अपने गांव से दूर के प्रतिनिधि होते हैं, आमतौर पर उन प्रतिनिधियों को वोट कम किया करते हैं। अपने पड़ोस का, अपने क्षेत्र का, ये भी एक क्षेत्रवाद है, अपने गांव के पास के लोगों को वो वोट करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये जो है केशवपुरा की केसरबाई के लिए मदारडा भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो मदारडा और केशवपुरा के जो ज़्यादातर वोट है वो कहीं न कहीं केसरबाई के पक्ष में हो सकता है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर है बादवीगुड़ा के चैन सिंह। चैन सिंह जो है वो होंडा शोरूम के मालिक है, गोगुंदा में कई गाड़ियाँ इलाके में बेचते हैं। पूर्व सरपंच रहे हैं चोरबावड़ी ग्राम पंचायत के, और कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं जो इन 3-4 ग्राम पंचायतों में खास करके अच्छा अपना प्रभाव रखते हैं। और चूँकि वो कृषक राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, मदारडा गांव में काफ़ी कृषक राजपूत परिवार है। वहीं भादवीगुड़ा जो उनका मूल गांव है, उस गांव में भी कई कृषक परिवार है, और नयागुड़ा गांव में भी है। और इन तीनों गांवों के कृषक राजपूतों को चैन सिंह राजपूत कहीं न कहीं केसरबाई के पक्ष में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर हो चुके हैं। चौथा फैक्टर जो है, भीलवाड़ा जितने हैं और गांव के युवा और गांव के लोग जिस तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि समाज के लोग जो है, युवा जो है, वो बड़ी संख्या में उनके साथ में लगे हुए हैं। तो ये एक चौथा फैक्टर है जो केसर देवी को चुनाव जिता सकते हैं। अब बात करें लीला गमेती की, तो लीला गमेती के जो ससुर जी है वो RSCB में कर्मचारी थे, और ये भादवीगुड़ा चौराहे के ऊपर उनका अच्छा मकान है, बड़ा बंगला इन्होंने बना रखा है। परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम है। वहीं इसी परिवार में जो इनके देवर है, देवरानी जो है, वो दादिया ग्राम पंचायत की सरपंच रही है और विधायक की बेटी है। उनके पति हेमराज भी अच्छा वर्चस्व यहाँ रखते हैं। और लीला देवी के पति सहारा इंडिया के अंदर जो है, सहारा इंडिया के गोगुंदा दफ्तर में मैनेजर है, ब्रांच के मैनेजर है। ऐसे में इस फील्ड के, इस क्षेत्र के कई लोग जो जुड़े हुए हैं सहारा इंडिया से, तो वो जो है एक इनका वोट बैंक हो सकता है। वहीं विधायक का और बीजेपी का एक पूरा जो वोट बैंक है वो जो है लीला देवी के पक्ष में होता हुआ नजर आता है। वहीं तीसरा भादवीगुड़ा जो गांव है, चूँकि भादवीगुड़ा की लीलाबाई है और भादवीगुड़ा का ही दो भीलवाड़ा है। पूर्व उप प्रधान गोगुंदा के पप्पू राणा भील, वो भादवीगुड़ा के हैं और वो भील समाज में एक अच्छी पेट अपनी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में भील समाज के जो वोट है, गमेती समाज के जो वोट है, वो कहीं न कहीं भादवीगुड़ा और नयागुड़ा का भीलवाड़ा,
यहाँ के वोट और केशवपुरा के भी कुछ वोट, इनको जो है ये फैक्टर भी यहाँ पे काम करेगा। पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील का फैक्टर यहाँ काम करेगा। यहाँ फैक्टर काम करेगा सहारा इंडिया के मैनेजर होने का। यहाँ फैक्टर काम करेगा हेमराज गमेती का। यहाँ विधायक की बेटी का और खुद विधायक का फैक्टर भी और पार्टी का फैक्टर भी लीला देवी के लिए काम कर सकता है। फैक्टर तो हमने सारे बता दिए हैं। कौन किसे वोट देगा, कौन उम्मीदवार यहाँ जीतेगा, ये फैसला तो 28 तारीख को होगा। देखते रहिए डेली राजस्थान। हम बढ़ रहे हैं अगली ग्राम पंचायत की ओर।